तुम्हें पता है 98% लोग अपना सारा का सारा दिन वेस्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि दिन की स्टार्टिंग में उनके साथ कुछ बुरा हो गया। ये कह लो कि दोपहर के 12 बजने से पहले उनके साथ कुछ बुरा हो गया, कोई बैड मोमेंट होगी, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया, उनको किसी के बारे में पता चला, या फिर कोई ऐसी बात पता चली है जो उनके बारे में सच नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है और हम सोचते हैं यार ये मेरे साथ बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी तो सारा दिन ख़राब हो गया, आज मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, कल से शुरू करती हूँ। लेकिन तुम्हें भी पता है वो कल कभी भी नहीं आता। कितने दिन तुम ऐसे ही वेस्ट करोगे बताओ। रिसेंटली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लाइक मेरा पूरा वीक, तुम्हारा शायद एक दिन ख़राब होता होगा बट मेरा पूरा का पूरा वीक मंथ्स ख़राब हो जाते थे बस एक ही बात को सोचते सोचते। और जब वो बात पुरानी हो जाती थी कभी मेरे दिमाग में, तो मैं सोचती थी यार मैंने इतना टाइम ख़राब कर दिया, उसमें मैं कितना कुछ कर सकती थी। इन सब चीज़ों में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि हम इन बातों पर ध्यान दें। तुम्हारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं, उसमें से अगर 1 घंटा भी तुम्हारा खराब जाता है तो तुम बाकी के 23 घंटे बेकार कर देते हो। तुम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो ताकि तुम उसके बारे में ना सोच पाओ। ना मानो ये सच है, तुम अपने माइंड को डाइवर्ट करना शुरू कर देते हो कि यार उसके बारे में नहीं सोचते, चलो मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ी देर सो लेता हूँ। और वो स्क्रॉल करना, सोना, कब 1 घंटे से 8-8 घंटे निकल जाता है टाइम तुम्हें पता भी नहीं चलता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 12-12 घंटे तक फ़ोन चलाते हैं जस्ट टू कि उनके दिमाग में वो चीज़ ना आए, अपने इमोशन से वो भागते हैं। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है उस बात पे, अगर तुम्हें रोना आ रहा है उस बात पे, तुम रो दो, लेकिन इस चीज़ को 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करो। फैक्ट की बात बताती हूँ तुम्हें, कोई भी इमोशन है, कोई भी फीलिंग का फ्लड आया तुम्हारे अंदर, चाहे वो गुस्सा है, सैडनेस है, कुछ भी है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, कुछ भी है, 90 सेकेंड्स, लेस देन 2 मिनट से ज़्यादा वो नहीं टिक सकता तुम्हारी बॉडी में। 90 सेकेंड्स कुछ भी नहीं होते, देखा जाए तो बहुत कुछ होते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो, तो तुम्हारे अंदर केमिकल्स का रश होता है उस टाइम पे, जो इमोशनल रश होता है तुम्हारे अंदर, वो सिर्फ 90 सेकेंड, लेस देन 2 मिनट्स तुम्हारी बॉडी में रहता है। उसके बाद जो भी तुम करते हो, जो भी तुम टाइम वेस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम खुद सोच के देखो, तुम्हें लगता है कि मेरे साथ ये पर्टिकुलर चीज़ हुई है और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा क्या कह लो, तुम्हें बुरा लगा है या गुस्सा आ रहा है, ये सिर्फ 90 सेकेंड तक रहता है। बाकी के जो तुम 2-3 घंटे मेरे जैसे बंदे तो हफ्ता ख़राब कर देते हो, तो वो तुम्हारी अल्टीमेटली तुम्हारी गलती निकल के आती है। वो जिसने जो तुम्हारे साथ करना था, किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा बोलना था, कोई र्यूमर उड़ाना था, या फिर तुम्हारे साथ कुछ करना था बुरा, तो वो करके चला चुका है, वो चला गया करके, उसको तो याद भी नहीं होगा भाई कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तुम हो जो उसकी टेंशन लिए बैठे हो कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों कर दिया, वो मेरे बारे में क्या सोचा। भाई उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको तो याद भी नहीं है, वो अपनी लाइफ में इतना बिजी है ना, उसको याद भी नहीं है कि तुम हो, तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस है। ओके, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बारे में सोचता होगा वो अपने दिन का मिनिमम 5 मिनट, समझ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स। तुम बताओ तुम कितना सोचते हो किसी के बारे में? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे क्लास की चिंटी क्या कर रही है अभी? तुम्हें नहीं पता, किसी को तुम्हारा भी नहीं पता है। मोस्टली लोग तो इतने ज़्यादा ब्रेन रोट हो चुके हैं कि वो शक्लें ही भूल जाते हैं, वो इतने केयरलेस होते हैं, अपनी आसपास की दुनिया को वो ऑब्जर्व तक नहीं कर रहे होते, अपने आप में ही वो इतने बिजी होते हैं कि वो तुम्हें नोटिस तक नहीं करते। तुम्हारा हाल क्या है फॉर्मेलिटी के लिए तुमसे पूछ लेंगे, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? तुम सिर्फ अपने आप पे फोकस करो। तुम्हें अपने बिल्स
खुद पे करने हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुमने देखने हैं, किसी और ने आके नहीं देखने हैं। तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। समझ में आ रही है बात? मत वेस्ट करो। एक सिंपल सी, मैं चलो जज नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा होता है। कई बार डांट पड़ जाती है किसी से, किसी सीनियर ने कुछ बोल दिया, जूनियर ने कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ है। तुम उसको इतनी पावर मत दो कि वो तुम्हें 5 मिनट से ज़्यादा बॉदर कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा तुम घंटा बर्बाद कर सकते हो, लेकिन तुम पूरा दिन, वीक्स, मंथ्स तुम नहीं बर्बाद कर सकते। तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है भाई। तुम पे इतना टाइम नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम सोचते हो आज का मूड ख़राब हो गया, आज का दिन ही ख़राब था, कल से शुरू करूँगी, कल फ्रेश स्टार्ट होगा, मंडे से पक्का। लेकिन वो मंडे, वो कल कभी भी नहीं आता है। देखो, इतनी सिंपल हमारी लाइफ नहीं है कि हमारे साथ रोज़ अच्छा हो। इससे उल्टा है, हमारे साथ रोज़ कुछ ना कुछ बुरा होता है, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लें। वो चीज़ हमें कितना परेशान कर सकती है। तुम इस चीज़ को, इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी कर लो कि तुम्हारे साथ रोज़ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हें उस चीज़ से कैसे 5 मिनट में, 10 मिनट में बाहर निकलना है और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, ये तुम्हारे हाथ में है। सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम, वो भी किसी के पीछे। तो मोस्टली क्या होता है कि हमें बुरा लगता है किसी और की वजह से। इट इज़ ऑलवेज द थर्ड पर्सन जिसकी वजह से हमें बुरा लगता है। अगर तुम खुद में ही ओवरथिंक कर रहे हो तो इट इज़ अ सेकंड पर्सन। तुम्हें कभी अपनी वजह से बुरा नहीं लग रहा होगा, ठीक है? किसी की बात तुम्हें लग रही है, फिर तुम उसकी वजह से टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर तुम सोच रहे हो यार मैं तो टाइम वेस्ट कर दिया, फिर तुम अपने आप को गिल्टी ठहराते हो। बट इन द फर्स्ट प्लेस इट इज़ ऑलवेज अ अदर पर्सन। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कई स्टूडेंट्स के केस में, कई बच्चों के केस में ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स होते हैं, या क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है? अगर तुम जॉब करते हो तो तुम्हारे कलीग्स हो सकते हैं, तुम्हारा बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज द अदर पर्सन। उसके बाद जब तुम टाइम वेस्ट करते हो, देन तुम अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हो कि यार मैंने टाइम वेस्ट करा है। तुम सोच के देखो, जब उस बात को हफ्ता बीत जाता है, मंथ बीत जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रिसेंटली हो गया था। और नाउ आई डोंट केयर। मैंने अपना सबक सीखा है। गलती मैं दोबारा कर सकती हूँ, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि मैं गलती दोबारा नहीं कर सकती, कि दोबारा मैं उस चीज़ को दिमाग में नहीं ले सकती। बट मेरे को इतना पता है कि मैं आगे से कोशिश ज़रूर करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ को मैं निकाल दूँ अपने दिमाग से, क्योंकि वो मेरे फ्यूचर में इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। लोग ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं। तुम देखना, तुम खुद देखना, तुम्हारे फ्रेंड्स की आज तुमसे लड़ाई हुई है, आज उन्होंने तुम्हें इतना बुरा बुरा बोला होगा, और कल वो नॉर्मल बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर तुम पुरानी बात को आगे लेके आते हो कि यार तुमने कल मेरे साथ ऐसा किया था, तो वो बोलते हैं यार तू फिर से पुरानी बातें ले गई, इससे तो बात करना बेकार है। समझ में आ रही है? तो तुम भी केयरलेस बनो। लोगों की बातों को दिमाग में बिठा के रखना बंद कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। यू डोंट हैव दैट मच टाइम। समझ में आ रही है? ध्यान रखो अपना, अपने आप पे फोकस करो। किसी को इतनी पावर मत दो, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मत दो किसी को इतनी पावर कि वो तुम्हारा डे डिसाइड करे। समझ के? आई होप तुम समझोगे। इस चैनल पे हम लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं। जो मैं सीखती हूँ मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम मिस्टेक्स नहीं कर सकते, लेकिन हम ह्यूमंस हैं तो मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल। बट तुम्हारी वजह से कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है तुम्हें, ओके? इस चैनल का नाम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने रखा है द वे मेकर, जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये किसी सिंगर से इंस्पायर होकर मैंने रखा है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और नेक्स्ट लाइफ लेसन के लिए रेडी रहना, ठीक है? ओके, बाय।